अभी कुछ दिन पहले मैंने नवभारत टाइम्स में डमी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कुछ एग्ज़ाम्स देने में मुश्किलें आएंगी, ऐसा सीबीएसई कुछ स्टेप्स उठा रही है। ये मेरे जानकारी में आई तो मैं तकरीबन 25 सालों से बच्चों को आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी करा रहा हूँ। बोर्ड्स के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे लगा कि इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है उन बच्चों को जो अभी पढ़ भी रहे हैं या आगे कोचिंग भी लेंगे और वो डमी स्कूल में ज्वाइन करेंगे, तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस अपने वीडियो में। सबसे पहले ये समझते हैं कि डमी स्कूल कौन ज्वाइन करता है और ये क्या होता है। तो देखिए, जो आईआईटी, जेईई और इंजीनियरिंग और नीट, जिसको हम मेडिकल कहते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, 12th के एग्ज़ाम्स के बाद देते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, वो लोग डमी स्कूल ज्वाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि रेगुलर हमें स्कूल जाना नहीं होता और कोचिंग में ही क्लासेस अटेंड करते हैं बच्चे। पहले मैं इसके वो बताऊंगा नुकसान, या किनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए या किनको इसका नुकसान होता है, और दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के अंत में कि किसको फ़ायदे होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो देखिए क्या होता है कि जो बच्चे नॉन सीरियस होते हैं या जिनको कहना पड़ता है पढ़ने के लिए, या अफेक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं, मतलब जो दूसरों को देख के पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो हैं अगर घर पे बैठेंगे तो उनको कोई मोटिवेशन तो होगा नहीं, कोई कहने वाला भी नहीं होगा, तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसे में कोई पीटीएम भी नहीं होती, क्योंकि रेगुलर स्कूल तो है नहीं, तो कोई पीटीएम भी नहीं होगी, स्कूल का कोई प्रेशर भी नहीं होगा, स्कूल से कोई रेगुलर अपडेट भी नहीं होगा, और कोई सीबीएसई लेवल के जो सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के टेस्ट भी नहीं होंगे, तो असेसमेंट भी नहीं होगा। तो ऐसे में बच्चे और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि वो किस लेवल पर हैं, कम से कम सीबीएसई लेवल पर। कोचिंग के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं, पता तो उससे चल जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे को गहराई से चेक करने के लिए कि उसके बेसिक फंडामेंटल या कंसेप्ट्स कैसे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को चेक करना ज़रूरी होता है टीचर के लिए। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो काउंसलिंग के लिए आया था अपने रिजल्ट्स के बाद, तो मैं बड़ा चिंतित हुआ उसकी मार्कशीट को देख के कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा 2 साल कोई कुछ बड़ी कोचिंग्स में पढ़ा हो और उसके फिज़िक्स में 70 में से 5, केमिस्ट्री में, थ्योरी में 70 में से 10 और बायोलॉजी में 70 में से 17, मतलब तीनों में फ़ेल है सीबीएसई में। अब जो बच्चा तीनों सब्जेक्ट में बोर्ड में फ़ेल है, आप उसको नीट की तैयारी करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे को ऐसा हो गया जैसे झूठा सपना दिखाना। जो बच्चा बोर्ड को ठीक से नहीं कर पा रहा, वो नीट कैसे कर पाएगा। ये पेरेंट्स को कॉल लेनी पड़ेगी, बच्चों को भी लेनी पड़ेगी कि इस तरह के बच्चे, इस टाइप का जो केस है, ऐसे बच्चों को ये चेक करवाने की ज़रूरत है अपने मेंटर से, काउंसलर से, टीचर से, कि उनको ऐसी चीज़ ज्वाइन करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस टाइप के केसेस में, मतलब डमी स्कूल के केसेस में 80-90% टाइप बच्चे यही होते हैं जिनको कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि स्कूल रेगुलर ना जाने से उनकी जो पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग होती है वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा केस मैं डिस्कस करता हूँ कि किनको ज्वाइन करने से फ़ायदा होता है। 5-10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फ़ायदा भी होता है। ये बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सीरियस होते हैं और कॉग्निटिव पर्सनैलिटी होती है, मतलब ये अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, खूब अच्छे से पढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अभी पिछले साल का ही मेरा एक स्टूडेंट है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज, वो भी दिल्ली के, और जनरल कैटेगरी से। उसके मेरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में 99.94 परसेंटाइल आए थे, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया का केमिस्ट्री में टॉपर हो गया। तो इतनी आसानी से उसने उस एग्ज़ाम को पास किया, नीट के एग्ज़ाम को, बहुत अच्छा स्कोर आया था, बोर्ड में भी 90% से ऊपर आए थे। लेकिन ये ऐसे बच्चे 100 में से 5 होते हैं मुश्किल से, ऐसे बच्चों को फ़ायदा होता है। तो ये पेरेंट्स को, टीचर्स को और ख़ुद बच्चे को भी एसेस करने की ज़रूरत है। अगर नहीं तो कम से कम किसी काउंसलर से या किसी से ये चेक करने की ज़रूरत है कि हम किस टाइप के हैं, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ
इस तरह से बच्चों का फ़ायदा होगा। तो ये हम बात करी हमने डमी स्कूल को लेके। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोचिंग में किन बच्चों को फ़ायदा होता है। जैसे बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या तरीके होते हैं जिससे बच्चों को फ़ायदा होता है और किन बच्चों को फ़ायदा नहीं होता। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।